प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते थे कि जो हमारे पीओ सर होते थे उनका जो एरिया था वो कितने मीटर का रेडियस का था सर? 200 मीटर रेडियस का उनका पहले का एरिया हुआ करता था। लेकिन इस बार से उस रेडियस को बदल के कितना कर दिया गया सर? 100 मीटर कर दिया गया। यानी कि जो अब पीओ है वो 100 मीटर रेडियस के एरिया के वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, यानी कि अब उस 100 मीटर रेडियस के अंदर कोई भी अप्रिय घटना घट रही है तो उसकी पूरी जवाबदेही किसकी है? हमारे पीओ सर की होती है। ठीक है, तो उस 100 मीटर के रेडियस में पीओ सर को देखना है कि जो हमारा वोटिंग चल रहा है उसकी गोपनीयता को या शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई बाहरी तत्व जो है उसे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर। इन सब चीजों को मतलब कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से आप 100 मीटर के रेडियस के आप मालिक हैं, आप अपना वो करेंगे। अब उस 100 से मतलब ये पहला 100 खत्म, अब उस 100 के बाहर और 200 मीटर के अंदर यानी कि 100 से 200 वाला जो रेडियस बचा आगे का, उस रेडियस के अंदर जो है जो आपके पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपना बूथ बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं ना, टेंट वगैरह डालते हैं लोग, तो डालेंगे, लेकिन उसका भी कंडीशन है कि उसकी लंबाई चौड़ाई 10 बाई 10 की ही होगी और जिसमें एक टेबल और 2 चेयर भी रहेंगे। यानी कि 2 से ज्यादा लोगों के गैदरिंग भी वहां पे नहीं होना चाहिए और उसके लिए पुलिस प्रशासन है बाहर के लोग देखने अपना करेगा। तो पहला चिन्ह क्या हुआ सर कि 200 मीटर को कम करके कितना कर दिया गया? 100 मीटर कर दिया। अब आते हैं अगले बदलाव। अगला बदलाव है 100% वेबकास्टिंग। यानी कि पहले जो है आपको मैक्सिमम 50% बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि लाइव टेलीकास्ट होता था। और जिस चीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा पटना है और साथ ही साथ जो आपके जिला निर्वाची पदाधिकारी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं सौरभ अग्रवाल सर, वो कंट्रोल रूम में बैठकर वहां पे उस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार जो है हर एक बूथ पर आपको सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर एक पहलू को बहुत ही बारीकियों से उसकी निगरानी की जाएगी। अब इसमें आया कि सर अब कैमरा कहाँ कहाँ लगेगा। तो कैमरा का आप लोग देखे होंगे कि सॉकेट रॉकेट सब जो है वो पेपर लेटर इशू हुआ था वो लगाने वाला अपना लगा रहा है। एक कैमरा जो है क्लासरूम के अंदर और दूसरा कैमरा क्लासरूम के बाहर, यानी क्लासरूम का है रूम के बाहर और रूम के अंदर। तो आपको जो है ना रूम के अंदर की गतिविधियों को संभालना है, रूम के बाहर की गतिविधियों को संभालने के लिए आपका फोर्स है। ठीक है, वो अपना लाइन लगाना, शांति व्यवस्था देखना, वो सब अपना कर रहे हैं, लेकिन आप चारों आदमी का जिम्मेदारी अपने रूम की है। जैसा कि वीडियो चला, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे जो है एक ही रूम के अंदर चारों जो ऑफिसर्स हैं वो लोग बैठे हुए हैं और पूरा वोटिंग प्रक्रिया वहीं पे चल रही है। अब मान लीजिए सर जैसे कि मेरा ये रूम है, तो इस रूम के अंदर जो है हम कैसे बैठाएंगे। तो मान लीजिए ये एंट्री है, इस एंट्री के माध्यम से हम वोटर अंदर आया, एक तरफ पीओ सर हो गए, दूसरे साइड में हमारे P1, P2 और P3 हो गए। देन उसके बाद जो है आपको अगर स्पेस इधर कम है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे पोलिंग पार्टी को बैठा देंगे, और नहीं तो सामने इधर हम पोलिंग पार्टी को कर दिए ना सर। रूम के अंदर ही पहले जो बरामदा का सिस्टम था, अब वो बरामदे में नहीं बैठाना है, हर चीज जो है एक ही रूम के अंदर करना है। एक ही रूम के अंदर आपके पोलिंग एजेंट भी होंगे, एक ही रूम के अंदर आप चारों भी होंगे और एक ही रूम के अंदर आपका वोटिंग कंपार्टमेंट भी होगा। बाहर वाला सिस्टम इस बार टोटली जो है खत्म हो गया, अब बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमने समझा कि यहाँ पीओ सर हो गए, वहाँ P1, P2, P3 हो गए, वहाँ हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट हो गया, इधर पोलिंग एजेंट बैठा। ठीक है, कैमरा को ऐसे लगाना है कि जो वो वोटिंग कंपार्टमेंट में पड़ रहा है तो वो ये देखे कि हाँ कोई आदमी जो है वहाँ पे वोट दे रहा है, लेकिन उसको क्या बैलेट यूनिट जो है हमारा वो विजिबल होना चाहिए? नहीं, वो पार्टी किसको वोट दे रहा है ये उस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कैमरे को इस तरीके से लगाया गया है। आप भी जब अपने बूथ पर पहुंचेंगे तो वहां पे अब तो कार्टून वाला टाइप का एक आता है ना कवर करने के लिए, तो
तो अब उससे क्या करना है कि आपको ऐसे ढकना है कि उस कैमरे की जो पावर है, फोकस है, वो आपका वहां पे पहुंचे, लेकिन आपका बैलेट यूनिट ना दिखाई दे। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो वीवीपैट है वो बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, तो उस पर ज्यादा रोशनी ना पड़े। इन चीजों का ख्याल। तो ये सब क्लियर हो गया कि इस बार जो है 100% बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा है, लाइव टेलीकास्ट होगा। एक ही रूम के अंदर जो है हमें सारी व्यवस्थाओं को कर लेना। अच्छा, एक बार में सब मैक्सिमम कितने वोटर रूम के अंदर जा सकते हैं? 4। वेरी गुड, 4 वोटर जाएंगे। कैसे? एक P1 के पास, दूसरा P2, दूसरा P3 और चौथा कहाँ रह गया? वो वोट दे रहा है वोटिंग कंपार्टमेंट के पास। 4 से ज्यादा नहीं होंगे। लाइन लगा हुआ है, पुरुष का अलग है, महिला का अलग है। लेकिन उस केस में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, किसी लेडी के गोद में छोटा सा बच्चा है, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी देते हुए हम लोग उनको आगे लाएंगे। पुलिस बल जो है अपना आगे भेजेंगे और आप उनको अपना वोट करवाएंगे। ये दूसरा चेंज भी क्लियर हुआ सर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे।